इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 1। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, यानी क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 और क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 एंड 7 को नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की बात की गई है दोस्तों। पहला नंबर 140, 140 का निकालिए। 140 इज डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा 2, 7। 140, 2 के अगर 140 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आता है 140 इज डिवाइडेड बाई 2, 7 जा 14, तो आई थिंक 70 ही आएगा दोस्तों, 70। फिर 2 के 70 को 2 से डिवाइड करने से आता है 35। फिर 5 7 जा 35, तो ये आ गया इसका प्राइम फैक्टर, और नहीं हो सकता। तो क्या आएगा, हम लिख सकते हैं गाइज इस प्रकार से कि 140 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 इंटू यानी होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर देखिए 2 इस प्रकार से जो लिखा गया इसका अर्थ है 2 टू द पावर 2, तो 2 2 इंटू 5 इंटू 7 ये होता है 140। दूसरा क्वेश्चन 156, 156 को 2 से जाने से कितना होगा, आई थिंक 156 डिवाइड करेंगे 2 से कितना कटेगा, तो ये कटेगा 14, 7 एक बचा 8, 78। फिर 2 से जाएगा तो कितना 39, फिर 3 से जाएगा तो 13, तो 2 2 3 13 आ रहा है, ये 3 है। 3 को थोड़ा सा बढ़िया से लिखते हैं दोस्तों, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इस प्रकार से लिख सकते हैं 156 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ठीक है, आसान से कर लेंगे। 3825 को करिए दोस्तों, 3825 है, तो देखिए इसके लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 से ये डिवाइड होगा, तो 5 7 जा 35, और बस 38 से 35 जाने से कितना हो रहा है, बचेगा माइनस करने से आ रहा है 3, 32 यानी 6, फिर 5 365, फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5, ठीक है, फिर 1 और बचा 2 6 5, फिर 15 3 153, फिर 5 3 जा 5 से और नहीं जाएगा दोस्तों, ये 5 से और नहीं जाएगा, आएगा 3 जा 3 5 जा 1 जा, फिर से 3 जाएगा तो कितना आएगा 17, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर्स। देखिए 3825 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो 3 टू द पावर 2 5 टू द पावर 2 और इंटू 17, आसान है दोस्तों। 500 देखिए इसको बहुत ही आसान से हम करें, 505 का अगर 5 से इसे काटेंगे तो क्या आएगा 1001, 1001 को 11 से काटेंगे तो कितना आता है 91 आएगा, और याद रखना 17 13 जो होता है 91, 7 13 जो होता है 91, तो इसके लिए क्या आएगा प्राइम फैक्टर्स 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। लास्ट ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है क्योंकि कटता नहीं है, 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं कटता। देखिए इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, जो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 में 80 से 2 में कैसे डिविज होगा, अगर आपको पता चलेगा ये एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, इवन नहीं है। 3 और 9 का क्या रूल है कि 3 + 7 + 4 + यानी सभी डिजिट्स को ऐड करोगे, ये 11 13 13 9 22, तो ये नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, क्या ये 4 से होगा, 4 से नहीं होगा, क्योंकि देखिए 74 पहले 2 डिजिट को अगर डिवाइड करोगे, अगर वो डिविजिबल हो रहा है 4 या 8 से तब वो होगा, ये 4 से नहीं डिवाइड होगा। कर भी लेते 4 1 जा 4, 34 नहीं हो रहा है, 8 से करिए 74, 9 जा 72 नहीं हो रहा है, 8 और 4 से भी नहीं हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है, देखिए 5 से हो रहा है क्या, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 में होने के लिए इसके लास्ट नंबर में यानी इसके 1s प्लेस के अंदर 5 या 0 होना चाहिए, तब भी नहीं हो रहा है। 6 से भी नहीं होगा, 6 9 का वही रूल है। 7 से होगा, 7 से हो सकता है दोस्तों, 7 से एक बार डिवाइड करके देखते हैं, 7 1 7 4 कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है, 0 0 42
6 नहीं, 9 बच रहा है, नहीं हो रहा है। 7 में नहीं हो रहा है, 8 में नहीं होगा, 9 में नहीं होगा, 10 में तो बिल्कुल नहीं होगा, 11 में होगा, 11 में हो सकता है, 11 आई थिंक नॉट, तभी भी देख लेते 11। 11 1 जा 11, 11 1 जा नहीं, 11 6 66, 6 ये 14 और 14 से 6 जाने से 8, ये 2 8 7 67 आ गया, 77 आई नो रिमाइंडर बच रहा है। 12 नहीं होगा, 13 13 13 14 नहीं हो सकता, 15 भी नहीं हो सकता, 16 भी नहीं, 19 16 तो नहीं होगा, 16 के बाद 17 आ रहा है, क्या 17 हो सकता है? देख लेते 17 एक बार होता है कि नहीं। 13 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 13 भी एक बार कर लीजिए आप। आई थिंक नहीं होगा 13 भी, क्योंकि ये जो 9 है ना, ये 9 थोड़ा सा बहुत बिगर नंबर आ जाएगा, तो ये 13 में देखिए 3 और 13 का रूल एक है, तो ये 3 में अगर नहीं हो 13 में कैसे हो जाएगा? अगर 17 में एक बार देखते हैं, 17 में डिवाइड करिए एक बार, 7 4 2 9, 7 4 2 9, 17 3 जा कितना है दोस्तों बताइए? 17 3 जा कितना है? 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, ज़्यादा हो रहा है, तो 17 4 जा 68 दोस्तों, 17 4 जा 68, 74 में से 6 यहाँ पर 2 आ रहा है, फिर तो अब निकालेंगे दोस्तों 17 3 हम पुट कर सकते हैं अभी, 17 3 यानी 51 जो है, इसको माइनस करेंगे तो 12, ये 1 होगा, ये 11 119, और हमें पता है कि 17 कितना था, 17 7 जब 119 होता, 17 7 जब 119, तो ये देखिए 17 में सॉल्व हो गया दोस्तों, 17 में सॉल्व हो गया, ठीक है। तो 17 में सॉल्व हो गया, तो लिखिए 17 में कितना आएगा, 4 3 7, 17, ठीक। फिर डिवाइड करेंगे, देखिए उसके 17, देखिए 17 से पहले ने कुछ नहीं हो रहा, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे आई थिंक 17 से ज़्यादा ही होंगे। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम 19 इंटू 23 करेंगे तो हमें वही मिलता है, तो यहाँ पर 19 करेंगे, 19 2 जा हो गया, फिर 3, तो ये होगा इसके प्राइम फैक्टर। क्या प्राइम फैक्टर से 1 7 4 2 9 का क्या है, 17 19 23। ये थोड़ा सा याद रखना कि आपको बार बार डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी सभी का याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो हमें कमेंट करिए, हम एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो फॉलोइंग पेयर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, इनके आपको क्या निकालना है, इनके आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं दोस्तों। क्या निकालना है, एलसीएम और एलसीएम निकालना, और फिर वेरीफाई करना है कि इनका जो प्रोडक्ट है एलसीएम और एचसीएफ का, वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के साथ बराबर हो रहे हैं कि नहीं। अगर हो रहे हैं उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई अगर हो रहा है तो वेरीफाई लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और क्या। पहला क्वेश्चन है 21 और 19। 21 का निकालते हैं क्या, प्राइम फैक्टर्स, 2 जा 13, और नहीं हो रहा है। 91 का भी वैसा, 2 में तो नहीं होगा, 3 में करने से कितना 17 हो रहा है, 2 3 में से कितना हो रहा है, 3 से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है, 3 नहीं हो रहा है, 4 से तो नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 7 जा करने से 13, हाँ। तो 26 का प्राइम फैक्टर क्या है यार, 26 का आ रहा है कितना, 2 इंटू 13। 91 का कितना आ रहा है दोस्तों, 91 का आ रहा है 7 इंटू 13। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा फिर, एचसीएफ ऑफ 26 91 बराबर है कॉमन नंबर विथ स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन नंबर क्या है, 13, स्मॉलेस्ट पावर वही एन 1 है, तो 13 ही कॉमन नंबर है। एलसीएम कॉमन नंबर क्या था, 13, उसके साथ अलग नंबर क्या है हमारा, अलग नंबर 2 और 7 है, 2 इंटू 7, तो तीनों को 14 और 13 को मल्टीप्लाई करने पर 184 आता है, सॉरी 182 आता है। अब देखते हैं दूसरा जो वेरीफाई करने के बाद, एलएचएस। एलएचएस में क्या है हमारा, एचसीएफ
मल्टीप्लाइड बाय LCM। HCF कितना है हमारा, HCF है 13 और LCM है 182। तो ये आंसर आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप 2366 आएगा। और वहीं पर अगर आप दो RHS को मल्टीप्लाई करते हो, यानी A इंटू बी, ए क्या है हमारा, ए था 26 इंटू 19, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करो तो वही सेम नंबर आएगा 3622। तो यहाँ पर LCM बराबर हो रहा है, तो ये वेरीफाइड है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 510 और 92। 510 को डिवाइड करिए दोस्तों, 510 को डिवाइड करने से 2 से 2 यहाँ पर आएगा 5, फिर से 5, 255। तो इसको फिर से हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा और 15 585, फिर 5 1 जा 17। यह आ गया आपका 510 का क्या आया, 510 का आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये 7 है, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा 92, किसके बराबर है 92, 92 2 जा 46, फिर 2 जा 23, ठीक। ये आ गया 96 का। करोगे तो डिवाइड करो। देखिए आपको ये क्या करना है, अगर आपको ये आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो कैलकुलेशन, तो आप डिवाइड करो, 92 को डिवाइड करो 2 से, फिर 46 को डिवाइड करो 2 से, कितना है, इस प्रकार से करोगे। अगर 2 नहीं हो रहा तो 3 से डिवाइड करो, 3 नहीं हो रहा तो 5, 5 नहीं हो रहा तो 7, 7 नहीं हो रहा 11, 11 नहीं हो रहा तो 12, 12 नहीं हो रहा तो 17, 17। यहाँ पर प्राइम नंबर से आपको ढूंढना है सिर्फ, कोई आपको 16 से डिवाइड नहीं करना है या फिर 4 से कभी डिवाइड नहीं करना है। आप देखिए, आपको मैंने जो कहा डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी याद रखना है, वो किन का याद रखना है, प्राइम नंबर्स का, 2 का याद रखना है डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी, 3 का रखना है, 4 नहीं 5 का याद रखना है, 6 7 का याद रखना है, 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 11 का याद रखना है, 12 नहीं 13 का याद रखना है, 14 नहीं 15 नहीं 16 नहीं 17 का याद रखना है, 19 का याद रखना है, आई थिंक 20 21 22 23 का याद रखना है, 24 25 27 28 29 का याद रखना है। इस प्रकार से आपको याद रखना है प्राइम नंबर्स के सिर्फ, डिविजिबल प्रॉपर्टी सभी का याद नहीं ना कराएगा, इसलिए मैंने बताया, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए, या फिर सबकी याद रखोगे तो कभी कैसे याद रखोगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 510 का ये आ गया, ये 17 है। क्लियर में नहीं समझ आएगा फिर बोलोगे क्या लिखा है। तो 92 का क्या आया था, 92 का आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 23। HCF लिखिए 510 92, 510 से 92। HCF निकालने का फंडा क्या, कॉमन क्या, कॉमन दोनों में 2 है, स्मॉलेस्ट पर क्या 2 का 1, तो 2 ही आंसर है हमारा। LCM क्या है दोस्तों, 5 10 और 92 का कितना है, कॉमन नंबर क्या है 2, 2 का हाईएस्ट लार्जेस्ट पावर क्या स्क्वायर, बाकी नंबर क्या 3 5 17 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ठीक। इस सभी का मल्टीप्लाई करने से इन सभी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना, आंसर आएगा आपका 23460। LCM कितना है 23460। LHS RHS देखते हैं, LHS HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। HCF कितना है दोस्तों, HCF है 2 इंटू 23460। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4692। और वहीं यहाँ पर RHS क्या आएगा, RHS कितना आएगा दोस्तों, A इंटू बी यानी 510 इंटू 92 कितना बराबर है 46920, ठीक। तो यहाँ पर LHS बराबर RHS है तो वेरीफाइड, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए 336 एंड 54। 336 2 से डिवाइड करने से होगा, हाँ होगा, 2 1 जा 2 6 1 16 168। अब 2 16 है, 2 से 16 जाने से 8, ये 4, 2 से जाने से 42, फिर 2 से जाने से 21, फिर 3 से जाएगा तो 7, इतना आ गया।
कितने 2 आ गए, 336 का कितना आएगा, 336 का आएगा 2 टू द पावर 4, 336 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। 54 का और भी आसान है, तो 254 को 2 से डिवाइड करने से कितना आता है, ये 2 ये 7, फिर ये 3, ये 3 आएगा तो कितना आएगा 9, 9 फिर 3 फिर 3, तो कितना आया आपका, देखिए यहाँ पर आ गया आपका 54 का आ गया दोस्तों 2 इंटू 3 टू द पावर 3। ठीक है, तो HCF निकालते हैं। HCF कितना है, HCF आएगा आपका 336 और 54 का कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर है 2 और 3, दोनों में कॉमन क्या है 2 है और 3 है। लोएस्ट नंबर क्या है, 2 का पावर क्या है 2 और 3, तो 2 इंटू 3 लोएस्ट पावर आ गया। इसमें तो एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं, इज इक्वल टू 6 आ गया। अब LCM देखिए, LCM 336 यार 336 इंटू 54 क्या है, कॉमन नंबर क्या है 2 और 3, 2 का हाईएस्ट पावर 2 टू द पावर 4 हाईएस्ट लार्जेस्ट पावर, 3 कॉमन है तो 3 का लार्जेस्ट पावर क्या है 3 का क्यूब, बचे हुए नंबर क्या है, बचे हुए नंबर है 7 मल्टीप्लाई 7, 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर क्यूब, और 7 को मल्टीप्लाई पूरा करने पर आपका आता है 3024 आता है, ये आता है 3440। अब निकालते हैं LHS और निकालते हैं RHS। LHS है HCF इंटू LCM, क्या है HCF कितना आया था आपका, HCF आया था आपका 6 और LCM आया था आपका 3024, 2 4 द 44 28 2 12 13 14 14 1 आया 1, ये आएगा 18, ऊपर यहाँ पर आएगा 18 18। ठीक, उसी पर RHS क्या होगा आपका, नंबर क्या था 336 इंटू 54 का अगर आप मल्टीप्लाई करो वही सेम नंबर आता है 18144, तो यहाँ पर दोनों नंबर क्या होंगे, वेरीफाइड ही होंगे क्योंकि बराबर है RHS बराबर LHS को है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है फाइंड द LCM एंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें यहाँ पर 3 नंबर थे 12 15 21, नहीं 12 भाई, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मुंह में हो जाएगा। 12 क्या है, 12 किसमें 2 6 जा 12, फिर 6 जो देखिए ये क्या आ रहा है, हमें पता है 2 6 जा 12 है। 6 को फिर से हम तोड़ सकते हैं ना 2 इंटू 3 में, तो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3 में हम लिख सकते हैं 15। इजी है भाई, 15 किस में आता है 3 5 जो 15, सिंपली 3 और 5 क्या प्राइम नंबर है, 3 5 जो 15, 21 बहुत ही आसान। 21 किसका है 3 7 जा। अब लिखिए भाई, HCF पूछा है और LCM पूछा है, LCM भी पूछा है और HCF भी पूछा है। यहाँ पर आपको निकालते हैं अभी, है कि नहीं। ठीक, HCF 12 12 15 17, कॉमन नंबर क्या है 3, LCM 12 15 17 क्या आएगा, कॉमन नंबर क्या है 3 है, विथ हाईएस्ट पर वही 1, बाकी बचे हुए नंबर क्या 5 7, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, 3 4 जा 12, 5 जा 60, 67 जा 420, 17 23 और 29, तीनों क्या नंबर है, तीनों ही यहाँ पर दोस्तों प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तीनों होने के कारण इनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 1, और ये दोनों नंबर खुद, तो 17 23, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन इसे कहा आता है। 17 इंटू 1
23 इंटू 1 29 इंटू 1। इसका इससे वहीं पर निकालते हैं दोस्तों, HCF ऑफ 17 23 और 29। तीनों में कॉमन क्या है? 1 ही कॉमन है और कुछ कॉमन ही नहीं है। LCM 17 23 29। कॉमन नंबर क्या है? 1 कॉमन है। और बचे हुए नंबर क्या है? 7। ये तीनों ही बचे हुए नंबर है। 17 23 इंटू 29। यहाँ पर लिखते हैं 2 और 9। कितने तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 11339। थोड़ा सा मल्टीप्लाई को ध्यान से करेगा दोस्तों। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। ये रहा तीसरा क्वेश्चन भाई। क्या है भाई? 8 को अगर डिवाइड करोगे 2 से तो 4, फिर डिवाइड करोगे 2 तो 8 क्या है? 8 है हमारा 2 का क्यूब। 9 क्या है? 3 3 जा 9 यानी 3 का स्क्वायर। 25 क्या है? 5 का स्क्वायर। भाई तीनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन है तो 1 कॉमन है। इन यहाँ पर सभी में 1 है, तो HCF क्या होगा तीनों का? 8 9 25 का 1 होगा। LCM क्या होगा? 8 9 25 का 1 है कॉमन। बचे हुए नंबर क्या है? 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 का स्क्वायर। 8 4 32 यानी 8, ये होगा 8, ये होगा कितना? 25 125 शायद होता है। नहीं आई थिंक इट विल बी 5 8 34 32 32 5 25 1800। ठीक है, ये 9 होगा। ये देखिए ये हमारा होगा 8, ये होगा 25, ये होगा 9। तो 8 9 जा होता है 72 इंटू 25 1800 हो 1800। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बचे हुए क्वेश्चन यानी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, रेस्ट ऑफ क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए रहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नोट्स हो सके तो डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है आप सभी लोगों को। इसी प्रकार के वीडियो चैनल के अंदर आते रहते हैं।